राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एक बार फिर उस मुद्दे को उठाया है जिसमें ना तो अब देश का इंटरेस्ट है, ना ही कोई इस मुद्दे को अब झेल पा रहा है और ना ही अब कोई इस जुमले में फंसने को तैयार है। मुद्दा है अडानी का। राहुल गांधी ने 4 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पवन खेरा के साथ बैठे हुए हैं और अडानी की चुगली कर रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दो बेरोजगार दोस्त बेफालतू की बात लेकर टाइम पास करने बैठ गए हैं। आज आपको देंगे राहुल गांधी के डिस्कशन का डिटेल एनालिसिस, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ, आप देख रहे हैं आयोन भारत। सबसे पहले आप ये पूरा मामला समझिए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर 4 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया। इस वीडियो को आप एक तरीके का टीजर समझ सकते हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। कॉरपोरेट जगत में चर्चा है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ पवन खेरा भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संस्थागत पतन से अब भाई भतीजावाद के अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एकाधिकार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति को भी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर रही है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि माधवी बुच कांड जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। खुदरा निवेशकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेरफेर कर रही है। राहुल गांधी के इस बयान से साफ वो हवाई फायर करते हुए दिख रहे हैं। जिस बात को कहने से पहले वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, तो आप इसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं। खैर, जरा आप ये भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्यों अडानी पर आरोप लगा रहे हैं। 10 अगस्त 2024 को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप में से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इससे पहले 24 जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में गौतम अडानी पर ग्रुप के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अडानी ग्रुप ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद सेबी को मामले की जांच सौंपी गई। सेबी ने जांच में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद हिंडनबर्ग ने दावा किया कि माधवी और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। अब वीडियो पर वापस आते हैं। पवन खेड़ा ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जब अध्यक्ष अडानी समूह जैसे किसी एक खिलाड़ी को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में हेरफेर करने में शामिल होता है, तो सभी का पैसा जोखिम में होता है। माधवी बुच घोटाले में यही हो रहा है। उन्होंने पीएम और गृह मंत्री ने अडानी को स्टॉक हेराफेरी के आरोपों से क्लीन चिट दिलाने के लिए पद पर बैठाया है। पवन खेड़ा ने वीडियो में अपनी पड़ताल के आधार पर बताया कि मुझे एक विश्वसनीय ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो अनलिस्टेड कंपनियों में शेयर की डील कर रही थी। ऐसा वह सेबी चेयरमैन होते हुए भी कर रही थी और यह काफी अजीब था। तो ये कुछ आरोप थे जो राहुल गांधी और पवन खेड़ा मिलकर गौतम अडानी पर लगा रहे हैं। मगर बड़ा सवाल यह है कि अगर अडानी इतने ही भ्रष्ट इंसान हैं, तो फिर अपनी सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 100 करोड़ रुपए का चेक अडानी से क्यों लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी ने 25,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, इसे मंजूरी क्यों दी गई। मतलब आप पैसे भी उनसे लेकर बुरा भला भी उन्हीं को कहते हैं। ये दोहरा चरित्र किसी देश के नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। और जब अडानी को कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई, अडानी ने खुलकर अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में जवाब दिया और पूरा देश आपको अडानी वाली राजनीति समझ चुका है आपकी। फिर क्यों आप अभी तक उसी मुद्दे को खींचने के पीछे पड़े हुए हैं। शायद आपके पास मुद्दों की कमी है, क्योंकि इस वक्त देश की सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। आप जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।